मैं तुम्हें तल्ख यादें भूलने पर मजबूर कर दूंगा। दोनों भूल जाएंगे, बस कुछ वक्त चाहिए। मैं वर्कशॉप में हूं, तुम आराम करो। मैं सूटकेस ले आया हूं। शुक्रिया। तुम्हारा सामान। सब लोग कहाँ हैं? ऊपर गए हैं। जी बेहतर। मिस्टर अदनान, कहाँ जा रहे हैं आप? वर्कशॉप में। जिस्मानी तौर पर वो ठीक है मगर जहनी तौर पर नहीं। कुछ और टाइम हॉस्पिटल में क़याम करती तो हालत और बेहतर हो सकती थी। नहीं चाहती थी, वहां से जाना चाहती थी। आपको पता है एलिफ भी उसी हॉस्पिटल में थी। शुक्र है दोनों सामने नहीं आई। मुझे उसका भी अफसोस है। मुझे भी। ये पागलपन है, मगर ये बहलूल के लिए अच्छा हुआ। आपने ये देखा कि वो सारी रात उसके साथ रहा और सुबह घर आया। एलिफ की खुदकुशी की वजह से हो सकता है कि उन दोनों में सुलह हो गई हो। ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है बहलूल उसे भूला नहीं और अब भी उसे ही चाहता है, मगर वो एक गलती होगी। डैड उसे ऐसी गलती कभी भी नहीं करने देंगे। बुलंद, चलो अब तुम्हें होमवर्क करना है अपना। वो इंतजार कर सकते हैं। बुलंद। ओह, डैड अभी भी अफसरदा हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, सब सेट हो जाएगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सच तो यह है कि इसमें थोड़ी सी ताखीर हो गई है। मैं तवक्को कर रही थी कि कुछ गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मैं समझती हूं कि हर किसी की भलाई के लिए कुछ ना कुछ नसीहतें करनी बहुत जरूरी होती हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इस उम्र में जोश अच्छा होता है, मगर इसका अंजाम हो सकता है अच्छा ना हो। जुनूनी इक़दाम अपने साथ बहुत जल्द तलखी ले आते हैं बहलूल। बाज़ औक़ात खुशी से लम्हात तबाहकुन साबित होते हैं। आपको पछतावा और शर्मिंदगी हो सकती है और आप उसे सारी जिंदगी अपने साथ लेकर नहीं फिर सकते। नौजवानी में बाज़ औक़ात आप परवाह नहीं करते हैं, मगर कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिनसे आप बिल्कुल भी दूर नहीं जा सकते। कुछ नाकाबिल इनकार जिम्मेदारियां होती हैं जिनको खुशियों के लम्हात के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। तुम मिस्टर अदनान के रिलेटिव भी और इस फैमिली के एक फर्द भी। अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो तुम भी पूरी तरह मुतासिर हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बहलूल? तुम चीजों को ज्यादा रोशनी में देखने लगे हो, मगर तुम सच्चाई भी जल्द जान लोगे। तुम्हें इस अजाब से गुजरना ही पड़ेगा बहलूल। मैं बस तुम्हें यहां यही कहने आई थी।
और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तुम्हें वॉर्न करना चाह रही थी। इसे किसी गलत अंदाज में मत लेना। अगर मेरी ये सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो मेरा यहां खड़ा रहना बिल्कुल बेकार है। हम लोग तो बिल्कुल ही भूल गए थे मिसेस डिनीज। एलिफ अब कैसी है? निहाल ने बताया वो ठीक है अब। बहलूल ने भी यही बताया था। उम्मीद है अच्छी होगी, बेचारी। भीतर को आराम की जरूरत है। खुदा करे जल्द सेहतयाब हो जाए। इंशाल्लाह आराम करेंगी तो सही हो जाएंगी। मैं भी घर चलती हूँ अब। ओके। हेलो, बहलूल, तुम ठीक हो? मैं ये नहीं कर सकती बहलूल। मैं ये नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी हूँ बहलूल। भीतर हम इस तरह नहीं चल सकते हैं। ये अदनान के साथ भी सही नहीं है और हमारे साथ भी नहीं। प्लीज समझो मेरी बात को। मैं जानता हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास आओ। क्या बात कर रही हो? अभी यहाँ आओ बहलूल, प्लीज। मुझे तुमसे बात करनी है। भीतर समझदारी से काम लो। मुझे समझदार नहीं बनना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे तुम चाहिए हो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मगर अभी कैसे हो सकता है? किस तरह की बातें कर रही हो? अभी ही। कोई है यहाँ? क्या हुआ निहाल? ओके, ठीक है, सी यू। क्या हो गया? कुछ नहीं, पूछने आई थी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जैसे कि तुम देख रही हो, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं हुआ। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम अब भी मुझसे नाराज हो? निहाल, मैं थका हुआ हूं, प्लीज मेरी जान छोड़ दो। क्या तुमने एलिफ से बात की? मुझे फिक्र है कि वो ठीक है या नहीं। उफ।